शुक्राना गुरु जी, गली जोग ना होवे। आज आपने लगा ही दिया, तो आज इसी का सत्संग करते हैं। 31 मई 2007। This was one day which हम में से none of us was prepared for that. I told you कि गुरुजी ने हमें छुट्टी मनाने भेजा हुआ था गोवा, and it took तरुण 2 या 3 बार उसको फोन पे करने के बाद अपने में हिम्मत ला पाया बताने के लिए कि भी ऐसे ऐसे गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। तो मैं अपनी फैमिली के साथ किसी तरीके से मैनेज करके यहाँ दिल्ली आया। एयरपोर्ट में दोनों ड्राइवर और 2 गाड़ियां बुलाई हुई थी। आई हैड रिसेंटली लॉस्ट अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। तो बच्चे they were very shook up with his death only, so somehow we never wanted to broach upon this. उनको नहीं बताना चाहते थे कि ऐसे से गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। इनफैक्ट जब तक वो हमारे साथ थे फ्लाइट में और गोवा में, हमने अपने बस ग्रीफ, अपना आंसू रोक के रखे थे। एनीवेज उनको एयरपोर्ट से घर भेज दिया और ये बोला कि गुरुजी ने हमें बुलाया, वो कहीं जा रहे हैं, उसके बाद तो हमें मिलने बुलाया हुआ है। और हम वहां गए। शैली वॉज एबल टू क्राई, बट मेरे आंसू नहीं निकले। आई मीन इट वॉज अ सेंस ऑफ डिसबिलीफ के ये सोचा था, देखो रब तो कभी मान नहीं पाया था। हाँ, सिद्ध पुरुष जरूर मानता था, जो गुरुजी का हमेशा कहते थे महापुरुष। तो आई ऑलवेज हैड दिस थिंग इन माई माइंड के वी आर द वंस हु आर गोइंग टू गो अवे एंड ही वुड बी हियर for our children and then maybe their children too. So मन बड़ा उचाट था, लेकिन आंसू नहीं निकले थे। 2 हफ्ते इसके बाद रोज इन ट्रांस, मतलब सुध बुद्ध के बिना मैं रोज मंदिर जा रहा था। 2 हफ्ते बाद इस 31 मई के करीब रफी 14 जून के आसपास तरुण और सबीना भाभी थर्सडे को जाया करते थे मंदिर। तो वहां पे ये MP3 जो गुरुजी के कुछ चुनिंदा शब्द जो वहां बजा करते थे, उसकी एक MP3 डिस्ट्रीब्यूट हुई संगत में। तो उन्होंने मेरे लिए भी एक ले ली। वो जब गाड़ी में, इट वॉज अ संडे, मेरे साथ जो सत्संग हुए हैं नॉर्मली संडे को ही हुए हैं। संडे का दिन था, मैं मंदिर जा रहा था दोपहर के टाइम। अभी भी मतलब द फीलिंग, द रियलाइजेशन हैड नॉट सunk in, मतलब अभी भी यकीन नहीं हुआ था कि गुरुजी चले गए हैं। वही दिमाग में होना जैसे कभी जलंधर चले जाते हैं या पंचकुला चले जाते हैं, चंडीगढ़ चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए, अभी आ जाएंगे, मतलब इस तरह की फीलिंग थी। तो गाड़ी में वो MP3 लगी हुई थी, संडे का दिन था, और उस गाड़ी में जब वो तब ये बजा गली जोग ना होवे, और ये मेरे दिल के इतना पास था। मतलब ये जब भी मंदिर में बजना, अंपायर स्टेट में बजना, तो दिल थम जाता था इसमें। तो बेसिकली आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग दिस ओवर एंड ओवर अगेन, बट वो जब गाड़ी में उस दिन बजा तो it brought back all the memories attached with this song, and I literally could not control myself. जो 2 हफ्ते से almost आंसू रोक सके थे, वो आंसू का बांध टूट गया। मतलब I cried and cried and cried, मतलब मैं रोता ही रहा कि भी गुरुजी यार तुसी क्यों चले गए हो, कित्थे चले गए हो, ऐसे साडे नाल गलत किया तुसी, मतलब why did you go away? तो उन दिनों समाधि कच्ची थी एंड दोपहर का टाइम था, जैसे मैं आपको बता रहा था। तो आउट ऑफ हैबिट मैं परिक्रमा करता था कच्ची समाधि की, और इस स्ट्रेच पे जहाँ से शिवलिंग, मंदिर वाला शिवलिंग नजर आता था, तो मैं हाथ जोड़ के नतमस्तक कर सोता था। तो उस दिन ऐसे जब मैंने किया, मेरे साथ, मेरे पीछे मेरी एल्डर डॉटर महक थी और मेरा ड्राइवर रविंदर का भी एक सत्संग है, इसके बाद बताऊंगा। तो वही हम तीनों ने एक तरह से झुक के मत्था टेका
और ऊपर शिवलिंग को देखा तो इट वॉज नॉट अ फिगमेंट ऑफ माई इमेजिनेशन. माई ड्राइवर टोल्ड मी भैया गुरुजी. और आप ये मान के चलो कि हम 3 जने थे. हमने गुरुजी को जैसे आप मान के चलो कि सूरज की किरणों से प्रोजेक्टर की एक तरीके से जैसे रेज बनी और वो ब्लैक जो शिवलिंग के बेस है उस पे वो गुरुजी ने अपना स्वरूप दिखाया. और स्वरूप में भी मतलब अब आपको क्या बताऊं, हमेशा कहता हूं कि गुरुजी एट टाइम्स हैव सच अ विकेड सेंस ऑफ ह्यूमर. उसके अंदर भी उन्होंने कैसे दर्शन दिए कि एक हाथ उनका ऐसे जैसे श्री राम में भगवान ऐसे हाथ करके ब्लेस करते हैं ना, उस तरीके का उन्होंने पोस्ट रखा हुआ था. और ये तीनों ने देखा. इट वॉज नॉट अ फिगमेंट ऑफ माई इमेजिनेशन कि आई वॉज हेलुसिनेटिंग और समथिंग, बिकॉज माई ड्राइवर वॉज द वन हू टोल्ड मी एंड वी ऑल कंफर्म द सेम. द रीजन आई से अबाउट कि भाई वो हाथ ऐसे रखा था बिकॉज आई कुड नेवर सी गॉड इन हिम. भाई हमारे दिमाग में वही था कि रामायण में जितना जो टीवी सीरियल रामायण में भगवान श्री राम ऐसे हाथ करके ब्लेस करते हैं ना, तो उन्हीं को हमने रब माना है. तो गुरुजी ने मतलब लुक एट हिज सेंस ऑफ ह्यूमर. उन्होंने दर्शन भी दिए तो इस तरीके जैसे ब्लेस कर रहे हो हाथ देके कि मैं कितने नहीं गया कंजरा. दैट वाज द टाइम व्हेन आई मतलब मैंने अपने आप को संभाला. मतलब मेरे लिए दिन रोज मतलब तारीखें बदल रही थी. मतलब आई वॉज अ ज़ॉम्बी फॉर दोज डेज. आई वॉज जस्ट लाइक कि एवरीथिंग हैज कम टू एन एंड. अब क्या फायदा है मतलब बेसिकली कि एज आई टोल्ड यू शायद रब से बड़ा मैंने उनको औहदा दिया था, अपने बड़े का औहदा दिया था. आई वॉज लाइक रब पे तो हम सब डिपेंडेंट हैं बट अपने बड़े पे तो हम the family depends on him ना वाली बात है. So that was a big loss for me. But when he came there and he gave us darshan, that was his way of consoling me and मैंने अपने आप पे काबू रखा. और उसके बाद अगले 2 साल तक गुरुजी ने रोज मुझे बुलाया. जैसे मैं आपको बताता था, रोज बुलाना, कम रेन और शाइन, रोज जाना गुरुजी के पास. वो 24 घंटे में कभी भी. अब इसके अंदर क्या होना कि मैं ऑफिस में आई यूज्ड टू बेसिकली थ्रो माय वेट अराउंड कि जल्दी करो मैंने मंदिर जाना. मतलब मंदिर को मैंने हवा बना लिया कि भाई इतनी ईगो आ गई कि मैंने जाना है. कोई गुरुजी ने थोड़ा बोला है कि भाई तुम्हें आना ही आना है. इट वाज जस्ट आई कुड नॉट स्टे विदाउट हिम वाली बात है बिकॉज नाउ दैट वाज द ओनली प्लेस वेयर आई कुड फील हिज प्रेजेंस. सो आई यूज्ड टू गो देयर. तो ओवर देयर इन द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट couple of months or so, there were some times that I had some questions in my mind and Guruji used to address them on a one-to-one basis. मैं उन्होंने कहा गुरुजी तुसी कौन हो? मैं तो कदे तुहानू समझ ही नहीं पाया. कोई कहता है तुसी शिव दे रूप है हो, कोई कहता तुहाडी हस्सी विच कृष्ण दी ललाट हुंदी है. तुसी कौन है हो? गुरुजी's answer to me was कमलिया मैं ओम हाँ. मैंने गुरुजी ओम आहो ओम ओंकार ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ब्रह्मा विष्णु महेश निकले. ओम is a form of energy. It can be construed as light. मतलब he is which can take any form and can be formless. जो गुरुजी की बेसिकली जो उन्होंने ही led me to this कि भाई शुरू में 95 में उन्होंने अपने जब 10 द्वार भी दिखाए तो वो इसी का प्रतीक था. जब उन्होंने बोला कि मैं ओम इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. गुरुजी हमेशा कहते थे कि वरन आप कुछ भी कर सकते हैं एंड ही कुड टेक एनी फॉर्म. लाइक देयर हैव बीन सो मेनी सत्संग दैट आई हैव टोल्ड यू वेयर ही वुड बेसिकली बी इन द फॉर्म ऑफ समबडी एल्स एंड व्हेन जिस तरह आपको मैंने एक जनरल का भी सत्संग बताया था, जनरल जो आर्मी हेडक्वार्टर्स का कि उनकी जगह पे वो भी बैठे हुए थे. सो एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस एंड गुरुजी कहते थे ताई फिर उन्होंने क्या कि ओम नमः शिवाय शिव जी सदस्त है जरा मूल मंत्र है ना. हमने ओम नमः शिवाय ही सुना हुआ था. तो गुरुजी कहते थे कि ओम नमः शिवाय का मतलब है शिव ओम दा जप करता है. हिंदी में अगर आपको ट्रांसलेट करो ओम नमः शिवाय, ओम है गुरुजी और शिव भी उनका नाम लेता है, उन्हीं के जपते हैं, उनको ही जपते हैं. तो इस सेंस में बिकॉज उसी ओम में से उसी
में से ब्रह्मा विष्णु महेश निकले। तो गुरुजी, एज आई ऑलवेज टोल्ड यू कि ही कुड नेवर से अ लाई वाली बात है। तो वो जिसमें से उत्पन्न कर उनसे हुए, तो वो उनका कहना कि वो मैं शिवदा पियाओ कमले ने तो ब्याह कराया, पत वो भी नहीं कराया। तो इट ऑल falls into place. So it is, this particular satsang is very difficult for me because it brings back those memories which I want to shut out of my mind. I mean, for me, the 31st of May did not happen because I was not here. Not that I could have done anything. गुरुजी के एम्स के 12 HODs में से आई बिलीव शायद 7 या 8 HODs डिसाइपल थे, एंड गुरुजी ने उनको किसी ना किसी बहाने से भेज दिया बाहर। 31st May को कोई भी नहीं आता, किसी को कॉन्फ्रेंस के बहाने भेज दिया कि जा कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आई, किसी को छुट्टी मनाने भेज दिया, सो दैट ही न्यू दैट व्हेन ही वुड लीव हिज चोला, इफ दे वर टू बी हियर, प्रॉब्ली अपने आप को कभी वो माफ नहीं कर पाएंगे कि भी अपने गुरु के लिए वो कुछ नहीं कर पाए। सो हिज प्लानिंग वाज टू द टी, मतलब उन्होंने इतनी सारी ये प्लानिंग की। और तो और गुरुजी के जो नए अंकल हैं, किशोरी अंकल, उनको गुरुजी ने अर्ली 2007 में ही बोल दिया था कि मैं सच नहीं देखांगा। 7th of July 2007, that was his birthday on 7th of July, as you all know. तो उन्होंने कह दिया था कि मैं सच नहीं देखांगा, in this form, of course, the human form. And this is what actually, since it is his satsang, only he can verify the veracity of it. But he once told me